नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरी ये शंका है कि समोशरण विधान का महत्व बताइए, कृपया शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न बहुत अच्छा है। पहले तो ये समझें कि समोषण कहते किसे हैं। समोषण का अर्थ होता है जहाँ पर केवल ज्ञान के बाद भगवान की उपदेश सभा लगती है, जहाँ पर भगवान उपदेश देते हैं केवल ज्ञान के उपरांत, उस स्थान का नाम समोषण होता है। समोषण की रचना सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर जाकर के करता है और यह अद्वितीय रचना होती है। संसार में इससे सुंदर अद्वितीय रचना कोई नहीं मानी गई। शिल्प कला के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में सबसे सुंदर यदि कृति कोई होती है तो समोषण हुआ करता है। समोषण में सबसे बड़ी विशेषता ये है, जो समोषण हुआ करता है उसमें सभी जीवों के लिए समान रूप से कल्याण करने का अवसर मिलता है। सभी जीव वहाँ पर अपना कल्याण कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, त्रियंच हों, मनुष्य हों, देव हों, सभी जीव जाकर के वहाँ पर भगवान का उपदेश सुनते हैं और अपनी योग्यता अनुसार धारण करते हैं और अपना कल्याण किया करते हैं। समोषण में सबसे बड़ी विशेषता है, वहाँ पर रात दिन का भेद नहीं होता। इसके साथ ही साथ वहाँ पर भूख नहीं लगती, रोग नहीं होता, प्यास नहीं लगती, वहाँ पर मृत्यु नहीं होती। ये समोषण की विशेषता है। यदि कोई लंगड़ा लूला चला जाता है उसको तो हाथ पैर प्राप्त हो जाते हैं, अंधे को आंखें प्राप्त हो जाती हैं। अब बात हुई कि अभी समोषण विधान करेंगे तो उसका महत्व क्या है। तो सुनो, जब भगवान के चरणों में समोषण पहुँचते हैं, उत्कृष्ट शरण हमें वो प्राप्त होती है और भगवान के शरण में जाने से ही असंख्यात गुणी कर्म की निजरा होती है, परिणाम विशुद्ध बनते हैं। अन्य जगह पूजन अर्चन करो, उससे निर्जरा होगी, पुण्य का बंध होगा, उससे कई गुना पुण्य का बंध और कर्म की निजरा समोषण में बैठ करके पूजन अर्चन करने से होती है। और जो समोषण में अच्छी श्रद्धा से, अच्छे भाव से पहुंच जाता है, उस जीव को अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। उसे ऐसा लगता है समोषण में बैठ करके जैसे हम साक्षात भगवान के पास आकर के बैठ गए हो। इसलिए जीवन में कुछ करो या ना करो, एक बार समोषण में अवश्य बैठो और एक बार समोषण विधान अवश्य करो। देख लेना आपके जीवन में कितना बदलाव आता है, कितने आप कर्म से छूटते हैं और कितने पुण्य से भरेंगे और आनंद से भरेंगे। जो आपके मन में शांति प्राप्त होगी समोषण में बैठ करके, वो मैं कहता हूँ वर्षों तक आप उस शांति को नहीं भूलेंगे, उस आनंद को नहीं भूलेंगे। क्योंकि समोषण में बैठने का आनंद अलग होता है, विशुद्धि अलग होती है, पुण्य वर्गणाएँ अलग होती हैं। साक्षात हम वहाँ पर स्थापना निक्षेप से भगवान को निहारते हैं, वहाँ पर शास्त्र, वहाँ पर गुरु रहते हैं, तो वहाँ पर एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। एक त्रियंच भी जाकर के सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। वहाँ पर जो नेवला और सर्प होते हैं, मंगूस क्या बोलते हैं आप, मंगूस और हाउ, है ना, ये दोनों जातवेर होता है, लेकिन भगवान के शरण में जाकर के जातवेर भूल जाते हैं। सुन रहे ना, गाय और शेर और हाथी, ये जातवेर भूल जाते हैं। इसी प्रकार से हम जब भगवान का विधान करेंगे, हमारे अंदर भी परिणाम विशुद्ध होंगे, हम भी बैर आदि को भूल जाया करेंगे। ये सब समोषण विधान की महत्वता है। इसलिए जीवन में एक न एक बार समोषण में बैठ कर के विधान पूजन अवश्य करना चाहिए। बोलिए महावीर भगवान।